Good morning everyone. We are starting chapter 17 living long and healthy lives. मतलब लंबा जीवन और healthy मतलब healthy तो आप सबको पता ही है healthy life कैसी होती है, स्वस्थ जीवन, लंबा और स्वस्थ जीवन. तो a healthy mind resides in a healthy body is a famous proverb that you must have heard before. आपने पहले सुना होगा कि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. मतलब हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड, स्वस्थ बॉडी शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है. टू स्टे हेल्दी व्हाट शुड यू डू. आपको हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए. न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट डिजीजेस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. न्यूट्रिशियस फूड यानी जिसमें न्यूट्रिशन हो ऐसा खाना, एक्सरसाइज करना और प्रिकॉशंस लेना अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ प्रिकॉशंस लेना, ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए. Today, the average lifespan of human beings has increased due to advancement in medical science and hence the life that we lead today is longer as well as better than our ancestors. मतलब मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, सबको पता है. दिस लेसन इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ दिस एडवांसमेंट. मतलब हमारा जो मेडिकल साइंस है वो इतना एडवांस हो गया है कि आजकल हर चीज़ का इलाज है, हर बीमारी का आजकल इलाज होता है. तो अब हम पढ़ेंगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर. हाउ डज अ डॉक्टर और नर्स चेक योर बॉडी टेम्परेचर व्हेन यू आर अनवेल. मतलब जब आप बीमार होते हो तो एक डॉक्टर और नर्स आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना, आपका बॉडी का तापमान वो देखते हैं. कैसे चेक करते हैं वो. She uses a clinical thermometer and puts it under your armpit or in your mouth for a few seconds. वो क्या करते हैं, थर्मामीटर को या तो आपके बाहों के अंदर बगल में रखते हैं या फिर मुंह में रखते हैं कुछ सेकंड के लिए. बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर डिग्री सेल्सियस एंड द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब बॉडी टेम्परेचर कैसे नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में नापा जाता है. और नॉर्मल इंसान का नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 98.6 डिग्री होना चाहिए और 37 डिग्री सेल्सियस. 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. इन केस द थर्मामीटर शोज दैट योर बॉडी टेम्परेचर इज़ हायर देन नॉर्मल. किसी केस में अगर बताते कि आपका बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, देन यू हैव फीवर एंड नीड मेडिसिन्स टू गेट वेल. तो आपको फीवर है, आपको बुखार है और आपको उसके लिए मेडिसिन्स की ज़रूरत है. द क्लिनिकल थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट इन 1714. बिफोर दिस इन्वेंशन डॉक्टर यूज्ड टू डिटेक्ट फीवर बाय टचिंग द पेशेंट्स और चेकिंग देयर पल्स. इसके थर्मोमीटर के इन्वेंशन से पहले डॉक्टर कैसे चेक करते थे कि आपको फीवर है, वो पेशेंट को टच कर या फिर उसकी पल्स रेट देखकर बताते थे कि इनको फीवर है या नहीं. दिस ऑब्वियसली वॉज नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी टेम्परेचर मेजर नापने का एक्यूरेट मेथड नहीं था. विद द इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. थर्मोमीटर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक्यूरेट आता है. दिस हेल्प्स द डॉक्टर्स इन ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स. डॉक्टर्स की हेल्प करता है पेशेंट को ट्रीट करने में. टुडे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल, डिजिटल एंड एनालॉग. 2 तरीके के थर्मोमीटर आते हैं, एक तो डिजिटल होता है और एक एनालॉग होता है. Now stethoscope. When you meet a doctor, do you see a tube-like object hanging from her neck? जब आप एक डॉक्टर से मिलते हो आपको एक ट्यूब जैसा कोई ऑब्जेक्ट दिखता है जो उनके गले में लटका हुआ होता है. इट इज़ अ स्टेथोस्कोप. इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप से क्या होता है, डॉक्टर आपकी
हार्ट बीट चेक करता है और ब्रीदिंग क्लियरली, मतलब सांस आपको प्रॉपरली आ रही है कि नहीं, और आपकी हार्ट बीट चेक करता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर रेने लायनेक। ये किसने बनाया था? डॉक्टर रेने लायनेक ने बनाया था। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार डॉक्टर लायनेक नोटिस्ड टू चिल्ड्रन सिटिंग एट टू एंड्स ऑफ अ हॉलो लॉग ऑफ वुड। मतलब एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर लायनेक ने उन्होंने नोटिस किया कि दो बच्चे एक हॉलो लॉग, मतलब लकड़ी का एक इस टाइप का एक लकड़ी का टुकड़ा था, जिसमें एक लकड़ी का वो था, लकड़ी थी पेड़ की, उसमें यहाँ से भी छेद हो रहा था और यहाँ से भी छेद, ऐसे होती है ना लकड़ी का गट्ठा टाइप, वो था। वो एक बच्चा इधर था और एक बच्चा इधर था। वो एक बच्चा कुछ बोल रहा था, दूसरा कान लगा के सुन रहा था। They could hear even the faintest sound through the log. उससे बहुत अच्छा साउंड आ रहा था। जब वो वापस अपने क्लिनिक गए तो उन्होंने सेम चीज़ ट्राई की, एक रोल्ड अप न्यूज़पेपर, जैसे पेपर को उन्होंने ऐसे करके रोल किया। कैसे रोल किया? ऐसे करके रोल किया, और एक बच्चा उन्होंने रोल करके, और उन्होंने क्या किया? ही प्लेस वन हैंड ऑन द पेशेंट्स चेस्ट, एक पेशेंट के चेस्ट पर लगाया और दूसरा छोर अपने कानों पे लगाया। वो सरप्राइज हो गए सुनकर, क्या? पेशेंट की हार्ट बीट। मतलब जैसे उन्होंने ऐसे रोल किया न्यूज़पेपर, रोल करके ये वाला तो पेशेंट की चेस्ट पे लगाया और ये वाला उन्होंने अपने कान पे लगाया, तो उनको हार्ट बीट सुनाई दी। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप। इससे उन्होंने स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया। आज हर डॉक्टर यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप। इनफैक्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन अ डॉक्टर ऑन ड्यूटी विदाउट अ स्टेथोस्कोप अराउंड हर नेक। एक डॉक्टर जब ड्यूटी पे होता है तो उसके गले में स्टेथोस्कोप रहता ही रहता है। कोई भी डॉक्टर बिना स्टेथोस्कोप के नज़र नहीं आता है। Microscope. There are many tiny organisms in the world which cannot be seen with the naked eye. वर्ल्ड में कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म, कुछ छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम खुली आँख से नहीं देख पाते हैं। अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट टू लुक बिग। मतलब माइक्रोस्कोप क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी बड़ा दिखाता है। ए स्पेक्टिकल मेकर कॉल्ड ज़ाचारियास यानसेन इन्वेंटेड द अर्लीस्ट माइक्रोस्कोप नेम्ड फ्लिया ग्लास। उन्होंने क्या किया? फ्लिया ग्लास का इन्वेंशन किया। वो एक बार आसमान में उन्होंने देखा दो लेंस को एक के बाद एक, मतलब एक लेंस इधर उसके आगे एक और लेंस, ऐसे दोनों लेंसों को एक साथ लगाकर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें आसमान में जो बर्ड है वो इतना छोटा है, उससे बड़ा साइज में उनको दिखाई दिया। द फ्लिया ग्लास बिकेम वेरी पॉपुलर इन यूरोप में पॉपुलर हुआ। गैलीलियो गैलीली इम्प्रूव्ड अपॉन द फ्लिया ग्लास टू क्रिएट अ माइक्रोस्कोप यूजिंग टू लेंसेज। उन्होंने फ्लिया ग्लास को इम्प्रूव करके उन्होंने दो लेंस को यूज़ करके एक माइक्रोस्कोप बनाया। Over time, scientists improved upon Jansen's invention to create newer version of the microscopes. टाइम के मतलब थोड़े टाइम बाद यानसेन के इन्वेंशन को इम्प्रूव कर साइंटिस्ट ने एक नया वर्जन बनाया माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इन द फाइट अगेंस्ट डिजीजेस को ढूंढने में, डिजीज़ों से लड़ने में, बीमारियों से लड़ने में। सम मॉडर्न मशीन्स, कुछ और एडवांस मशीन है जो कि डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया, सिटी स्कैन एंड एमआरआई मशीन्स। कुछ एडवांस मशीन्स और टेक्निक्स हैं जो कि डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं हमारी बॉडी की कंडीशन को देखने में और उनको, ताकि वो हमें अच्छे से ट्रीट कर सके। तो ये मशीन्स जो है वो डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं। दे ऑल्सो असिस्ट इन सर्जरीज। ये मशीन सर्जरी जो होती है, ऑपरेशन जो होते हैं, उनमें भी डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं। अब है सर्जरी एंड एंटीबायोटिक्स। आपने सुना होगा
सर्जरी, सर्जरी कहते हैं ना कि इसकी आज सर्जरी है। क्या होता है सर्जरी का मतलब? इट मीन्स कटिंग ओपन ऑफ अ बॉडी पार्ट, मतलब हमारे बॉडी का कि कुछ भी एक पार्ट को ओपन करना, कट करके खोलना। सर्जरी इज डन एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर इन विच शी कट्स ओपन द पार्ट विच नीड्स टू बी ट्रीटेड। जो पार्ट उनको ट्रीट करना है, जो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट उनको उसका ट्रीटमेंट करना है, तो वो उस पार्ट को कट करके ओपन करते हैं, वो सर्जरी कहलाती है। और जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं वो सर्जन कहलाते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ सर्जरीज आर परफॉर्म टुडे यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारी सर्जरीज की जा रही हैं आजकल। डॉक्टर्स कैन नाउ इवन रिप्लेस सर्टेन डैमेज ऑर्गन विद हेल्दी वंस, मतलब कोई ऑर्गन है हमारे पार्ट बॉडी का, वो अगर डैमेज हो गया है तो उसकी बजाय डॉक्टर उस डैमेज ऑर्गन को निकाल कर हेल्दी ऑर्गन भी लगा सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट चेंज करना, किडनी बदलना, लिवर एंड मैनी अदर ऑर्गन इज पॉसिबल थ्रू सर्जरी, सर्जरी के थ्रू पॉसिबल है। To make sure that a patient does not suffer pain during a surgery, it is performed after administering anesthesia to the patient, मतलब पेशेंट को किसी तरह का दर्द ना हो, क्योंकि अपने बॉडी में एक छोटी सी सुई चुभ जाती है तो ही अपन को कितना दर्द होता है, पिन चुभ जाती है तो दर्द होता है, तो सोचो जब वो बॉडी का पार्ट काटेंगे तो कितना दर्द होगा। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, यानी बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, ताकि हमें होश ना रहे, हम बेहोश हो जाएं, तब क्या बॉडी में आप कुछ भी करो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, तो एनेस्थीसिया देते हैं। उससे क्या होता है, एक इसमें एक दवाई मिली होती है जिससे कॉन्शियसनेस मतलब कंप्लीटली लूज हो जाता है और सेंसेशन लूज हो जाता है। मतलब जैसे बॉडी में कुछ टच करोगे तो किसी को कुछ पता, उस जिसकी बॉडी में एनेस्थीसिया दिया उसको कुछ पता नहीं चलेगा, तो वो देकर उनको बेहोश किया जाता है, उसके बाद उनकी सर्जरी की जाती है। अब है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर दो सब्सटेंसेज विच आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग डिजीजेज ड्यूरिंग कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया, मतलब एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जो क्या करती हैं, बीमारियों को ख़त्म करती हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन, और किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर की थी। इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी, मतलब बैक्टीरिया की हमारी बॉडी में अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको रोकता है, क्या एंटीबायोटिक उसको रोकता है, और प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, और आगे इन्फेक्शन को होने से रोकता है। डिजीजेज सच एज मलेरिया, कोलेरा, प्लेग एंड tuberculosis which were difficult to treat earlier are now fully curable with the help of antibiotics। मलेरिया, कोलेरा, प्लेग और ट्यूबरकुलोसिस जैसी जो बीमारियां जो कि पहले उनको ट्रीट करना भी मुश्किल था, अब उनको वो फुल्ली क्योरेबल है, वो सही हो जाती हैं अब किसकी हेल्प से, एंटीबायोटिक्स की हेल्प से। अब है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, बीमारियों की को कैसे हम होने से बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज अ ट्रीटमेंट विच मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, मतलब वैक्सीनेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन बीमारी के अगेंस्ट लगाया जाता है, जिससे क्या होती है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है उस एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। वैक्सीनेशन वर्क बाय स्टिम्युलेटिंग द नेचुरल डिजीज फाइटिंग एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी। द वर्ड वैक्सीन वॉज फर्स्ट यूज बाय एन इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर। सबसे पहले वैक्सीन का यूज़ किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था इन 18th सेंचुरी। वैक्सीन क्या होता है, जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन का सब इंतज़ार कर रहे थे, तो उससे क्या होता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है उसके लिए वैक्सीन लग गया, टीका लग गया, तो वो बीमारी नहीं होगी, और अगर होगी तो उसका असर बहुत कम होगा, इसलिए वैक्सीनेशन लगाते हैं। जैसे पोलियो का लगाते हैं, टाइफाइड का लगाते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते ही लगाते हैं ना, हर मंथ डिसाइड कर देते हैं डॉक्टर, जैसे ये 3 मंथ्स में, ये 6 मंथ्स में, ये 12 मंथ्स में, ये 1 साल होने पे लगेगा, ये 2 साल का होने पे लगेगा, ये 5 साल का होने पे लगेगा, तो ऐसे करके वैक्सीनेशन लगते हैं, जैसे पोलियो का, टाइफाइड का, टेटनस का, ट्यूबरकुलोसिस का,
ऐसे वो लगते हैं, वैक्सीन लगते हैं। और अब तो कोरोना का भी आ गया है, तो कोरोना का भी वैक्सीन लगने से क्या होगा, वैक्सीनेशन हो जाने से कोरोना होने का डर, कोरोना नहीं होगा, और अगर होगा तो उससे ज़्यादा असर नहीं होगा। तो इसलिए ये वैक्सीन होते हैं। फिर है पास्चराइजेशन। लुइस पास्चर वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट जर्म्स कुड बी किल्ड बाय हीटिंग। मतलब लुइस पास्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको गर्म करने से वो मर जाते हैं। ही फाउंड अ प्रोसेस थ्रू विच जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट। उन्होंने एक प्रोसेस ढूंढा जिसमें दूध में जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो उसको बॉईल करने से ख़त्म हो जाते हैं। बॉइलिंग इट फॉर हाफ एन आवर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। कुछ एक सर्टेन टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए उसको बॉईल करने से उसके कीटाणु मर जाते हैं। एंड देन कूलिंग इट इमीडिएटली, और फिर उसको तुरंत ठंडा करो, मतलब गर्म करो, बॉईल करो उसको हाफ एन आवर तक, आधे घंटे तक, फिर उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा, मतलब तुरंत ठंडा करो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन। पास्चराइज्ड मिल्क इज अवेलेबल टुडे इन पॉलीपैक्स एंड बॉटल्स। आजकल पास्चराइज्ड मिल्क अवेलेबल है, पॉलीपैक्स में मिलता है, बॉटल्स में मिलता है। इट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स, और ये जर्म फ्री होता है। नाउ Antiseptics are those chemicals which, when applied on a wound, kill germs and prevent it from getting infected, thereby helping it to heal. एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कोई घाव हो गया, वाउंड है, या कीटाणुओं को मारने में, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, और इससे बचाते हैं इन्फेक्शन होने से। These are also used to disinfect surgical instruments. इनको एंटीसेप्टिक को किसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, उनको डिसइंफेक्ट करने में भी ये काम आती हैं। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट दे डू नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन। ये इसलिए किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले उन ऑपरेशन वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। अबाउट 150 ईयर्स अगो जोसेफ लिस्टर, अ ब्रिटिश सर्जन, रियलाइज दैट इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी वर बीइंग कॉज्ड बाय जर्म्स। उन्होंने ढूंढा, ब्रिटिश सर्जन थे जोसेफ लिस्टर, उन्होंने रियलाइज़ किया कि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन किससे होता है, जर्म्स से होता है। He used a solution called carbolic acid to prevent these infection. उन्होंने एक solution का यूज़ किया, कार्बोलिक एसिड, इन इन्फेक्शन को प्रिवेंट, इन इन्फेक्शन से बचने के लिए। He began dressing the wounds of patient with bandages soaked in a solution of carbolic acid. उन्होंने क्या किया, जैसे किसी पेशेंट के वाउंड है, घाव है, तो उन्होंने उस पर बैंडेज, कौन सा बैंडेज लगाया, कार्बोलिक एसिड वाले सॉल्यूशन में डूबा हुआ बैंडेज उसके उस वाउंड घाव पर लगाया, उससे ड्रेसिंग की। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एंटीसेप्टिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस। ये बिगिनिंग थी एंटीसेप्टिक की मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में। जैसे आज एंटीसेप्टिक लोशन वो आते हैं ना, डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, तो जैसे कहीं पे चोट लगती है हमारे, तो हम बोलते हैं ना डिटॉल लगा लो, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन और ज़्यादा, मतलब जर्म्स नहीं लगते उस पर, तो इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा नहीं रहता। इसीलिए डिटॉल जैसे एंटीसेप्टिक्स हो गया, और क्रीम भी आती है, एंटीसेप्टिक क्रीम आती हैं, जिनको लगाने से जर्म्स नहीं, इन्फेक्शन, मतलब जर्म्स के कारण इन्फेक्शन बढ़ता नहीं है। ये हो गया आपका चैप्टर। अब बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।